टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर दोस्तों हिंदी शॉर्ट हैंड की कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से क्लास मिलेगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। क्लासेस आपको सीरीज वाइज मिलेंगी। आपको वीडियो एकदम स्टार्ट से देखना है दोस्तों। अगर आप बीच में गैप करके देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए हिंदी शॉर्ट हैंड का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले शॉर्ट हैंड की नोटबुक, शॉर्ट हैंड की पेंसिल जो कि स्टेनो पेंसिल के नाम से आता है, और आपको चाहिए शॉर्ट हैंड का एक बुक। शॉर्ट हैंड के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि सबसे फेमस इसका स्टेनोग्राफी, सांकेतिक लिपि, श्रुति लेख, या लेखन, तीव्र लेखन या तीव्र लेख, ऐसे बहुत सारे इसके उपनेम है दोस्तों। ये सारा का सारा जान लीजिए दोस्तों कि एक ही है। वो क्या है दोस्तों? शॉर्ट हैंड। दोस्तों हम लोग कोई भी नया भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसके वर्ड मालाओं को जानते हैं। जैसे हमने शुरू में जब हिंदी पढ़ना और लिखना सीखा तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया? क, ख, ग, घ। इस तरह से उसके जितने भी वर्ड मालाएं हैं हमने उसको पढ़ना और बनाना सीखा। तो इसी तरह हिंदी शॉर्ट हैंड की भी अपनी वर्ड मालाएं हैं। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। दोस्तों हमने वर्ड मालाओं को पहले से यहाँ लिख रखा है। आइए देखते हैं अब इन सारे वर्ड मालाओं का शॉर्ट हैंड कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा क, ये बनता है 180 डिग्री फ्लैट एक लाइन, बस ऐसे हल्का सा बाएं से दाएं की तरफ। ये एरो क्या बता रहा है दोस्तों? बाएं से दाएं, मतलब आपको बनाना यहीं से शुरू करना है, ऐसे राइट से लेफ्ट नहीं करना है। दोस्तों हम लोगों का जो हिंदी का लिपि है आपको पता होगा देवनागरी लिपि है। ये कैसे चलता है? बाएं से दाएं। और ये भी दोस्तों सेम वैसे ही हम लोग बाएं से लिखना शुरू करेंगे और दाएं पर क्या होगा? अंत होगा। अब आइए देखते हैं ख के लिए दोस्तों। बस क जैसा ही होगा, आपको क बनाना है और उसको बीच से ऐसे हल्का से एक क्रॉस कर देना, बस इतना छोटा। ये आपका क्या हो जाएगा? ख। ये दोनों के दोनों हल्के हाथों से आपको बनाना है। ग के लिए देखिए, ग के लिए ये आपका हो जाएगा गाढ़ा, हैवी। यही रहेगा, सेम यही रहेगा दोस्तों, बस ये हल्का बनेगा और ये कैसे बनेगा दोस्तों? गाढ़ा। मैं यहां पर मार्कर कई बार कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अच्छे से दिखे। लेकिन दोस्तों आपको पेंसिल से बनाना है केवल एक स्ट्रोक में, एक बार में दोस्तों ऐसे हल्के से बनाएंगे, क्या हो जाएगा? हैवी बनाएंगे एक स्ट्रोक में, क्या हो जाएगा? ग। आगे देखिए क्या है? घ। ये ग जैसा ही रहेगा, बस इसको बीच से क्या कर देना है दोस्तों? ब्रेक कर देना है। अंग, ये भी है दोस्तों गाढ़ा। ये कुछ इस प्रकार बनता है, ये ऊपर से लेकर ये भी नीचे सारा। मैं एरो लगा दे रहा हूं दोस्तों हर जगह। हमें इसके लिए ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है हल्के हाथों से। ये है ऊपर से नीचे। ख के लिए भी दोस्तों आपको च जैसा ही बनाना है, बच्चा को बीच से क्या कर देना है दोस्तों? ब्रेक कर देना है, जैसे आपने ख के लिए किया था। तो देखिए हमने बनाया यहाँ पर च हल्के हाथों से और इसको बीच से ब्रेक कर दिया। ये भी ऊपर से नीचे ही बनेगा। एरो जैसे आपको बताया जा रहा है दोस्तों वैसे ही आप बनाएंगे, ये नहीं कि आप नीचे से ऊपर बनाने लगे ना, ये मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए ज है, ये बनता है हैवी। ये भी ऊपर से ही नीचे आएगा, लेकिन ये कैसे है दोस्तों? ये आपका है हैवी। मैं एरो दिखा दे रहा हूं ऊपर से। ये कैसे दोस्तों? हैवी आपको दिख रहा होगा। झ के लिए दोस्तों ज जैसा ही रहेगा, बस आपको बीच से क्या कर देना है दोस्तों? ब्रेक कर देना है। आपका ये क्या हो जाएगा? झ।
दोस्तों ईए के लिए शॉर्ट हैंड में कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे हिंदी में भी आप लोग पढ़ते होंगे, अब इसका यूज नहीं होता है। आपने कोई आर्टिकल वगैरह आप देखते होंगे, कहीं पर भी इसका यूज नहीं होता है, तो हम लोग इसमें भी इसका यूज नहीं करेंगे। ट ये दोस्तों आपका 90 डिग्री आएगा ऊपर से नीचे, हल्के हाथों से। ये 90 डिग्री है ऊपर से नीचे। ट को बीच से क्या करना है दोस्तों, ब्रेक कर देना है आपको, ऐसे। ठ रहेगा ट जैसा ही, बस आपको बीच से क्या कर देना है दोस्तों, ब्रेक कर देना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये ड है, ये हैवी रहेगा, ऊपर से नीचे ये भी बनेगा। ये कैसे है दोस्तों, ये आपका हैवी है, ऊपर से नीचे। ड, इसको आपको करना है ड को ब्रेक करके, हैवी है, इसको आपने ऐसे ब्रेक कर दिया। दोस्तों ये आपका ड है, इसके लिए आपको र को काट कर बनाना पड़ता है। ये आपका र है, मैं भी बता दे रहा हूं, इसके दो बनते हैं। एक आप ऐसे बना सकते हैं, इसे डाउनवर्ड बोलते हैं, और एक आप ऐसे बना सकते हैं, इसे अपवर्ड बोल सकते हैं। एक ऐसे डाउनवर्ड और एक ऐसे, इसे हम लोग अपवर्ड बोलते हैं। तो इसके दो बनते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये है त। आपको इसका कर्व जैसा बनाना पड़ेगा, ये कुछ इस प्रकार हल्के हाथों से बनेगा, और एक राइट मोशन बनता है। थ के लिए दोस्तों आपको त ही बनाना है, बस आपको बीच से क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। देखिए हमने बनाया ऐसे हल्के हाथों से त, और बीच से ब्रेक कर दिया, और इधर वाला भी राइट मोशन वाला हमने हल्के हाथों से बनाया और बीच से ब्रेक कर दिया। ये भी कैसे दोस्तों, डाउनवर्ड। द, ये कैसे दोस्तों, हैवी आ रहा है इसका साउंड, तो हम लोग हैवी बनाएंगे। यही द दोस्तों, ये हैवी बनता है, ये ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक, ये हैवी है। अल्टरनेटिव बनता है, राइट से भी बनता है दोस्तों, दोनों आपका सही है। ध के लिए दोस्तों, द को बीच से क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। और न के लिए देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से। दोस्तों आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ये आपका वर्डमाला कंप्लीट होता है, मैं आपको इसको याद करने का बड़ा ही आसान और सरल सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको सारे के सारे वर्डमालाएं याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं। प के लिए दोस्तों 120 डिग्री ऊपर से नीचे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं हल्के हाथों से। आपका ये क्या है दोस्तों, प। अब फ के लिए क्या है दोस्तों, प को बीच से क्या कर देना है, आपको बस ब्रेक कर देना है हल्के हाथों से। ये आपका क्या हो जाएगा, फ। ब के लिए दोस्तों आपको प ही बनाना है, बस कैसे बनाना है, हैवी। देखिए हमने हैवी बना दिया, तो क्या हो गया, ब। अब ब को हम लोग ब्रेक कर देंगे बीच से, तो ये क्या हो जाएगा, भ। ये आपका हो गया भ। म के लिए देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से बनाना है। ये भी देखिए ऊपर से नीचे ये आया हुआ है, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे। जैसे जैसे एरो आपको दिया गया है, वैसे वैसे आपको बनाना है। आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ इस प्रकार से बनता है। र के लिए देखिए दो बनता है, एक बनता है डाउनवर्ड और एक बनता है अपवर्ड। आपको दोनों बनाना है दोस्तों। आगे देखते हैं। ल, ये कुछ इस प्रकार रहेगा। और व के लिए देखिए हल्के हाथों से आपको कुछ ऐसे बना देना है। श के लिए आपको दो तरीके से बनाना है, एक ऐसे और एक आप ऐसे, दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। ये वाला स देखिए दोस्तों, इसके लिए भी आपको यही वाला स बनाना है।
और इस वाले स के लिए आपको ये सेम यही रहेगा, बस बीच से ब्रेक नहीं रहेगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ह को देखिए दो तरीके से बनता है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड। ये वाला जो गया है ये अपवर्ड है और ये वाला नीचे की तरफ आया है, ये क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड। दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये संयुक्त व्यंजन है हिंदी का। दोस्तों कैसा है, संयुक्त व्यंजन, मतलब कि दो व्यंजनों का साउंड इसमें आता है। ये क्या है, क्षत्रिय छ। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक, या तो आप छाता छ जो इसमें ये वाला है ये लिखकर काम चला सकते हैं, जो कि कहीं पर भी सेंटेंस में आएगा तो आपको समझ जाना है कि क्षत्रिय छ है या छाता छ। एक ये तरीका है और एक तरीका ये है कि ये कैसे बनता है, क और स से, तो आप वो भी बना सकते हैं। दोस्तों त्र और य संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन त और र का है। दोस्तों ये कैसे दोस्तों, त प्लस र का है, तो हम लोग त और र दोनों व्यंजन का यूज करके इसको बनाएंगे। ये वाला आपका त आप बनाएंगे प्लस आप र भी बनाएंगे इसी में ऐड करके, ये वाला र। और ग कैसे बनता है दोस्तों, ये आपको ग प्लस य, ये दो संयुक्त व्यंजनों का मेल है, तो इन्हीं दोनों व्यंजनों को हम लोग मिलाकर लिखेंगे। इसके लिए त और र के लिए दोस्तों आप लिख सकते हैं त और र इस प्रकार से, और आपका है ग और य, इसके लिए आप लिख सकते हैं ऐसे ग और य। ये दोस्तों आगे आएगा, अभी बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है इसको समझने में, आगे आएगा इसका डिटेल्स और आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट हैंड के जितनी भी वर्णमालाएं हैं याद करना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको बस 2 मिनट में सारी के सारे कॉन्सोनेंट याद हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। आपको इन वर्णमालाओं को याद करने के लिए बस 2 सर्कल ले लेना है और एक में आपको देना है प्लस का सिंबल कुछ ऐसे, और एक में देना है आपको क्रॉस का सिंबल। बस दोस्तों इतना काफी है। आइए देखते हैं अब इससे कैसे हमारे सारे कॉन्सोनेंट हमें लर्न होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक लाइन, ये आपका दोस्तों क्या है, क। और इसी को अगर बीच से हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ख। और इसी क को अगर हम हैवी करते हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ग। और इसी ग हैवी को अगर हम काट देते हैं बीच से तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका घ। तो ये वाले 1 2 3 4 ये 4 के 4 आपके सारे व्यंजन इसमें आपके आ गए। आगे देखते हैं दोस्तों 90 डिग्री, यहां से लेकर अगर आप यहां देखेंगे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा ट। अगर इस ट को आप बीच से काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठ, जो कि यही 90 डिग्री है। और फिर इसी को हैवी करेंगे आप तो ये क्या हो गया आपका ड, और इसी को बीच से ब्रेक कर देंगे आपका तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ढ। ये दोस्तों आपका प्लस वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्रॉस के लिए कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। यहां से लेकर यहां देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा प। देखिए दोस्तों ये है हल्का, ये प है, और प को बीच से ब्रेक किया गया है, क्या है दोस्तों, फ। और इसी प को अगर हैवी कर देंगे तो क्या है दोस्तों, ब। देखिए दोस्तों बस यही वाला है, और इसी ब को बीच से ब्रेक कर देंगे तो क्या हो गया दोस्तों, ये आपका भ। अब हम लोग ये वाला पोर्शन देखते हैं दोस्तों, ये है आपका ऊपर से नीचे, यहां से आएगा च। देखिए ये वाला वर्ग च वर्ग, देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे क्या हो गया च, और इसी को बीच से अगर ब्रेक किया जाए तो क्या है दोस्तों, छ। और इसी को अगर आप हैवी कर देते हैं तो ये क्या आपका हो गया ज, और इसी ज को बीच से अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो क्या आपका हो जाता है झ। तो दोस्तों ये वाला आपका क्या हो गया, च वर्ग। दोस्तों अभी हमने इन 2 सर्कल के माध्यम से जो व्यंजनों को देखा उसे हम लोग बोलते हैं सीधी रेखाओं वाले व्यंजन।
क्यों दोस्तों? क्योंकि सारी के सारी आप देखेंगे तो सीधे जितने भी हैं सीधी रेखाओं वाले व्यंजन गए, सीधे वाले को हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीधी रेखाओं वाले व्यंजन। जैसे ये वाला क्या है दोस्तों? ये पड़ा है इसलिए इसे पड़ा व्यंजन बोलते हैं, ये खड़ा है इसलिए इसे खड़ा वाला व्यंजन बोलते हैं। दोस्तों अब हम याद करेंगे वक्र रेखाओं वाले व्यंजन। वक्र रेखाओं वाले व्यंजन मतलब दोस्तों देखिए जो सर्कल नुमा है, देखिए ये सारे सर्कल से लिए गए, ये वक्र वाले हैं, ये वक्र वाले हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं वक्र रेखाओं वाले व्यंजन। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसे हम लोग कैसे यहां से रिमेंबर करेंगे। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही आपका एक में प्लस सिंबल रहेगा और एक में क्या रहेगा दोस्तों? क्रॉस का सिंबल। बस आपको ये दो चीजें देखना है, सारा का सारा वर्णमाला आपको इसी में से लर्न हो जाएगा। पहला देखिए दोस्तों हम लोगों के पास क्या है? त। यहां देखिए दोस्तों, आप इसको देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपको दिख रहा होगा क्या दोस्तों? त। इसी अगर त को अगर बीच से ब्रेक कर दिया जाए यहां से, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? थ। दोनों तरीके से हम लोग बनाते हैं, राइट से तो इसका राइट आप ले लेंगे इधर वाला, और अगर आपको थ लेना है तो बीच से आप क्या करेंगे दोस्तों? ब्रेक कर देंगे। अब द के लिए क्या है दोस्तों? बस त को क्या करना है आपको? हैवी कर देना है। वही है दोस्तों, सेम आप देखेंगे, बस ये क्या है? त वाला मोटा है और इसका राइट वाला पोर्शन ये वाला हो गया जो कि आपका इधर वाला है दोस्तों। अब हम लोग ध के लिए देखते हैं, तो ध में क्या है दोस्तों? बस आपको द को बीच से क्या करना है? ब्रेक कर देना है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ये आपका है क्या? म, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला पोर्शन है ये आपका न है। दोस्तों आपको भले ही यहाँ पर साइज में थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, एक में थोड़ा सा छोटा एक में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बनाने में थोड़ा सा हो गया है। आपको साइज सबका इक्वल ही है, इक्वल ही बनाना है। ये आपको दिखेगा दोस्तों म आपका ये वाला पोर्शन है और ये है आपका न, ये वाला दोस्तों नीचे वाला पोर्शन है। दोस्तों एक और तरीके से बनता है, अगर हम लोग म को काट देते हैं ऐसे बीच से तो ये आपका हो जाता है न, और अगर हम लोग न को बीच से ब्रेक कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों? म। तो आपके पास म और न दोनों का अल्टरनेटिव साइन है, दो दो सिंबल है दोस्तों। एक बार जितना है सारा का सारा मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, देख लीजिए दोस्तों। क ख आपका दोनों कैसा है दोस्तों? हल्का है। ग और घ हैवी है। अंग ये वाला भी आपका हैवी है। च और छ ये हल्का है। ज और झ ये कैसे है दोस्तों? गाढ़ा यानी कि हैवी है दोस्तों। ट ठ ये वाला हल्का है। ड और ढ ये वाला दोस्तों हैवी है। ड़ आपका ये वाला हल्का है। त थ ये दोनों हल्का है। द और ध ये दोनों का दोनों दोस्तों हैवी है। न दोनों तरीके से बनता है दोस्तों, अल्टरनेटिव ऐसे भी दोनों भी हल्का आपको बनाना है। प और फ ये भी दोनों हल्के हाथों से बनाना है, हल्का। और ब और भ ये दोनों आपको कैसे बनाना है दोस्तों? गाढ़ा, हैवी बनाना है। म दोनों आपका हल्का है, अल्टरनेटिव साइन है, ऐसे भी है और एक ऐसे भी है। आगे देखते हैं दोस्तों य के लिए आपको याद करने का कोई तरीका नहीं है दोस्तों, बस आपको यह सिंपल ऐसे हुक जैसा बना लेना है और आपको याद कर लेना है ये कैसे दोस्तों आपका हल्का है। आगे देखिए र, दो अल्टरनेटिव साइन है, एक है आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड ऊपर की तरफ। आगे देखिए दोस्तों ये आपका ल वाला है, ये हल्के हाथों से है। ये आपका क्या है? व ये भी हल्का है। ये श ये भी आपका हल्का है। स ये भी हल्का है, ये वाला हल्का है। जितने सारे ये सब कैसे हैं दोस्तों? हल्के हाथों से आपको बनाना है। तो अब हम तरीका देखेंगे ल और र और स आंकड़े को याद करने का। देखिए दोस्तों यहाँ वाला पोर्शन देखेंगे दोस्तों, आपको दिखेगा ये ल आंकड़ा दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों आपका क्या है? ल आंकड़ा। यहां से देखेंगे आप क्या है? ये ल वाला आंकड़ा। और यही अगर ऊपर से लेकर नीचे लेकर आएंगे दोस्तों तो ये आपका क्या है? र आंकड़ा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वाला क्या है आपका? डाउनवर्ड र। अब ये वाला पोर्शन देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा श, एक ऊपर से नीचे इधर से लेफ्ट वाला और एक राइट वाला ये भी ऊपर से नीचे। स दो अल्टरनेटिव साइन है, ऐसे भी बनता है और ऐसे भी। और इसी स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो षटकोण स और सलजम स दोनों बनता है दोस्तों। ये भी लेफ्ट से और राइट से
दोनों से बनता है। तो दोस्तों आपका जितना भी वर्ड माला है सारा का सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों हमने हिंदी शॉर्ट हैंड के सारे वर्ड मालाओं को तो पढ़ लिया, चलिए आइए देखते हैं अब इसका हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों आपको क और ख दिख रहा है, ये नॉर्मल आपका नोटबुक का लाइन हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे आपको लिख देना है क और ख, और आपको दोनों को 3-3 लाइन बना देना है, ऐसे क ख क ख, इस तरह से टोटल 3 लाइन बना देना है। उसके बाद फिर ग और घ, यही प्रोसीजर आपको करना है। आपको लिखना है ग घ, 2 के पेयर में, फिर ये बनेगा कैसे दोस्तों, हैवी, और ये भी कैसे दोस्तों, हैवी। इस तरह से आपको बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी सारे वर्ड मालाएं हैं दोस्तों, इसी तरह आपको बना के सारा का सारा क्या कर लेना है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना है, और जितने भी वर्ड मालाएं हैं सबको आपको याद कर लेना है। दोस्तों अगर आप शॉर्ट हैंड का प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स होगा डायरेक्ट मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिसमें आपको फैसिलिटीज मिलेगी डेली कॉपी चेक कराने की, डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा, और कोई भी डाउट्स होगा डायरेक्ट आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट हैंड को लेकर सीरियस हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जरूर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें।